हेलो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन यहाँ पर जो गिवन है। क्वेश्चन इज मीथेनाइट्स आर। मीथेनाइट्स क्या होते हैं बेटा? देखो, मीथेनाइट्स का मतलब होता है, हमने लिखा है यहाँ बेटा मीथेनाइट, जिसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें मीथेन ऑब्टेन हो। मीथेनाइट जो होता है आयन, उसमें C पर 4 नेगेटिव होता है। तो मीथेनाइट का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊं तो हमें क्या ऑब्टेन होगी बेटा? मीथेन गैस ऑब्टेन होती है। तो ऐसा कार्बाइड आयन जिसमें C4- प्रेजेंट हो, या यूं कहा जाए कि जिसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर मीथेन गैस ऑब्टेन हो, तो उसे हम लोग मीथेनाइड बोलते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर कार्बाइड और क्या क्या ऑब्टेन होंगे यहाँ पर। चलिए सबको देख लेते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है Mg2C3। तो बेटा Mg2C3 क्या देगा? मैं लिख देता हूं यहाँ पर सभी Mg2C3। इसका मतलब क्या है बेटा? 2 मोल Mg है, ये रहा 2 मोल Mg। ठीक है बेटा, 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया। और C3 है, अब C3 पर कितना चार्ज होगा बेटा? देखो Mg पर 4 पॉजिटिव हुआ तो C3 पर 4 नेगेटिव होगा। एंड तो यहां पर जो होगा बेटा वो C3 4- होगा। और C3 4- बेटा इस तरह से होता है। C3 4- ऐसे होगा, C सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, यहाँ एक नेगेटिव और यहाँ 3 नेगेटिव। ये हो गया C3 4-। प्रोपाइनाइड आयन है ये बेटा। तो इसका बेटा जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे, हाइड्रोलाइसिस कैसे लिखूंगा मैं? इस तरह से लिखना बेटा, HOH लिखना है, H2 नहीं HOH। और जब ये HOH ब्रेक होता है, H बॉन्ड O, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जाते हैं O के पास, ऊपर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव आता है। अब ध्यान दो, एक HOH, एक H+ और एक OH- देता है आपको। यहाँ पर C- से एक H जोड़ना है और 3 H यहाँ जोड़ना है, कुल मिला के 4 H+ जोड़ना है। इसका मतलब बेटा यहाँ पर 4 HOH चाहिए। ठीक है, तो 4 HOH से 4 OH आ जाएंगे, तो यहाँ पर 2 जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 MgOH होल ट्वाइस। ये तो हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल, और साथ में क्या ये आ जाएगा बेटा? प्रोपाइन का 1 मोल, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ये प्रोपाइन का 1 मोल आ गया बेटा। तो अगर आप Mg2C3 का हाइड्रोलाइसिस कराओगे बेटा, तो आपको क्या मिलेगा? प्रोपाइन मिलेगी। हमें चाहिए मीथेन, यानी कि मीथेनाइड नहीं है, ये तो प्रोपाइनाइड हो गया। तो ये हमारा Mg2C3 आंसर नहीं होगा। B2C की बात करें, ध्यान से देखना बेटा, B2C इसका मतलब क्या है? 2 मोल बेरिलियम है। बेरिलियम पर कितना चार्ज होता है बेटा? 2 यूनिट पॉजिटिव। ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट हो उस पर हमेशा डाई पॉजिटिव, वो 2 यूनिट पॉजिटिव वाला होगा। तो 2 पॉजिटिव है। अगर बेरिलियम पर 2 पॉजिटिव है तो यहाँ 4 पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये हुआ एक कार्बन है जिस पर 4 नेगेटिव होगा बेटा। ये हमें खुद सोचना है कि कौन सा आयन है, बस इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें मीथेन मिल जाएगी। ध्यान दो, एक कार्बन पर 4 नेगेटिव है तो 4 H+ यहाँ पर आपको जोड़ने पड़ेंगे। 4 वाटर मोल्स ले लीजिए और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 मोल बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, 2 BeOH होल ट्वाइस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और क्या बन गया बेटा साथ में? 1 मोल मीथेन बन गई। तो ये हमारा मीथेनाइड है। ठीक है, अब Al4C3 की बात करें। Al4C3 में क्या है बेटा? ध्यान से देखो, Al4C3 इसमें 4 मोल क्या है बेटा? Al, और Al पर चार्ज कितना होता है? 3 पॉजिटिव। एंड 3 मोल क्या है बेटा? 3 मोल है इसमें, अब ध्यान देना, कार्बन है, ध्यान से समझना। 3 मोल कार्बन है, एल्यूमिनियम पर चार्ज हुआ 12 पॉजिटिव, तो 3 मोल कार्बन पर चार्ज होगा 12 नेगेटिव, यानी कि एक कार्बन पर हुआ कितना? 4 नेगेटिव, तभी तो होगा 12 नेगेटिव। 4 × 3 12 नेगेटिव। तो यहाँ पर भी मीथेनाइड आयन है। तो बेटा इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहाँ पर 12 HOH चाहिए आपको, 12 HOH की जरूरत पड़ने वाली बेटा। सो 12 HOH, देखो क्या बन जाएगा? आपने बॉन्ड को ब्रेक किया, ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया, बॉन्ड टूटता है तब चार्ज डेवलप होता है। ध्यान रहे बेटा, ये नहीं कि पहले आप चार्ज बना रहे फिर बाद में एरो लगा रहे, वो गलत तरीका हो जाएगा। पहले बॉन्ड को ब्रेक करिए, जब बॉन्ड टूटेगा उसके बाद ही तो चार्ज आएगा। कंप्लीट, पार्शियल तो होता ही है।
तो कई बच्चे भी ऐसे करते हैं कि पहले चार्ज लगाते हैं बाद में बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, दैट इज रॉन्ग मेथड, ध्यान रखना। ओके, तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पर 4 मोल बनेगा हमारा एल्यूमिनियम 4AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा 4AlOH होल थ्राइस, और 3 मोल क्या बनेगा बेटा CH4 बनेगी। मीथेन बनी यहाँ पर, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, मीथेनाइड है। अब बचा CaC2, तो CaC2 में क्या है बेटा, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ग्रुप 2 का कोई सा भी हो, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव है और C2 पर 2 नेगेटिव है, और वो इस तरह से बेटा 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और दोनों पर एक एक नेगेटिव चार्ज, C2 2-, ठीक है। वाटर लगा दीजिए, वाटर नेगेटिव पॉजिटिव, एक H यहाँ दूसरा H यहाँ, मतलब 2 मोल वाटर यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे, और 2 मोल वाटर रिक्वायर्ड होंगे, तो देखो क्या बन जाएगा, 1 मोल तो बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और 1 मोल किसका बन जाएगा बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया एसिटाइलिन, इसलिए ये एसिटिलाइड है, ये नहीं हो सकता, ये प्रोपाइनाइड है, ये नहीं हो सकता, ये कार्बाइड है, ये कार्बाइड है, मतलब मीथेनाइड है। तो आंसर क्या होगा, B2C एंड Al4C3। आप देखो बेटा किस ऑप्शन में गिवन है, B2C एंड Al4C3, ये गिवन है बेटा ऑप्शन नंबर 4। तो बेटा यही आंसर इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच।